सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं राजीव, टीम महाबोधि की ओर से पुनः मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए आज हम लोग बात करेंगे क्या है साक्षात्कार के बारे में और हम कैसे इसमें सफल हों। मित्रों, आपको पता है कि अभी आप बहुत जल्द साक्षात्कार में शामिल होने जाने वाले हैं साक्षात्कार में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे रहना है। आप काफ़ी चिंतित रहते होंगे कि कैसे इसकी तैयारी करें, क्या करें, किसी कोचिंग में एडमिशन लें, मॉक इंटरव्यू दें या फला क्या करें, क्या नहीं करें। कई सारी चीज़ों के बारे में ये मानसिक रूप से इंसान परेशान रहता है। हम लोग के साथ वैसा होता था। ये एक सहज और स्वाभाविक चीज़ है, इसमें परेशान नहीं होना। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में आप शामिल होने जाते हैं तो आयोग आपसे क्या उम्मीद करता है। सबसे पहले मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग की मैं पहले बात करना चाहता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग आपसे क्या चाहती है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने मार्ग निर्देशिका में या जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर आएगा उसमें स्पष्ट किया हुआ होता है कि साक्षात्कार क्या है और साक्षात्कार हम किस प्रयोजन या किस उद्देश्य से करते हैं। देखिए मित्रों, साक्षात्कार एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है जिसके द्वारा बेस्ट या सर्वोत्तम या उपयुक्त लोगों का चयन किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि साक्षात्कार में 2 से 3 लोगों के बीच में एक का चयन करना होता है। मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू एक प्रक्रिया होती है और अब जैसे कि इस बार ही 3500 से लगभग प्लस कैंडिडेट्स हैं, उनमें से हमको 1450-1500 कैंडिडेट्स को लेना है। तो सिंपल सी बात है कि प्रत्येक 3 कैंडिडेट पर हमें एक कैंडिडेट का चुनाव करना है। तो बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए यह आयोजित करती है। तो क्या चाहती है। सबसे पहले साक्षात्कार एक प्रक्रिया, एक माध्यम जिसमें एक निष्पक्ष एवं तटस्थ प्रेक्षकों का बोर्ड या पर्यवेक्षकों का बोर्ड सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करता है। लगभग 4-5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है हाल में बिहार बीपीएससी में बोर्ड मेंबर्स भी चेंज हुए हैं और माननीय मेंबर्स के द्वारा आपको साक्षात्कार में चयन किया जाएगा। तो इसकी तैयारी कैसे किया जाए, क्या किया जाए, मैं इस पर बात। तो बिहार लोक सेवा आयोग चाहती है कि साक्षात्कार में आप धैर्य बनाए रखें, शांत रहें, संयम बनाए रखें, प्रश्नों को शांति व गंभीरता से सुनें और यथासंभव अच्छा से अच्छा उत्तर देने का प्रयास करें। भाई, आप ईश्वर तो हैं नहीं, तो ईश्वर से ही न केवल उम्मीद की जाएगी कि सभी प्रश्नों को जानते हैं, ब्रह्मांड की नीति नियंता हैं तो उनको सब कुछ पता है। आपको कैसे सब कुछ पता हो सकता है। ज्ञान विज्ञान की दुनिया अनंत और अपरिमित है, आप नहीं जान पाएंगे। तो चीज़ों को परेशान नहीं होना है। न्यूटन ने क्या कहा था कि हमने पूरी जीवन में यही जाना कि हमने बस समुद्र के किनारे खड़े होकर कंकड़ पत्थर चुनता रहा। समुद्र में जाना तो दूर की बात है। तो भाई, बुद्ध हों, महावीर हों, सब ने ज्ञान की अनंत और असीमित दुनिया है, आप सब कुछ नहीं जान सकते। और इंटरव्यू में तो फिर मैं ये धूल से लेकर ब्रह्मांड तक की चीज़ें हैं, एक सर के बाल से नाखून और इस अनंत ब्रह्मांड की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आयोग चाहती है कि आप चिंतित नहीं हो, परेशान नहीं हो। यह एक प्रयोजनमूलक वार्ता है जिससे उपयुक्ततम का चयन किया जाता है। यह एक साधारण वार्तालाप है, सामान्य वार्तालाप। जैसे मैं आपसे ये संवाद कर रहा हूँ, हमारे घर में कोई आ जाते हैं, आप जैसे लोगों से बात करते हैं या क्लासरूम में जाते हैं टीचर से, यह एक सिंपल भाई, एक सहज वातावरण में एक साधारण वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इसमें प्रति परीक्षण नहीं किया जाता, क्रॉस एग्जामिनेशन। सिंपल प्रश्नों को पूछ के, विभिन्न प्रश्नों को पूछ के आपकी निर्णय क्षमता, आपकी वैज्ञानिक सोच, आपकी सामाजिक जो सोच है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संवैधानिक, पर्यावरणीय, क्षेत्रीय, राज्यीय, राष्ट्रीय, वैश्विक विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में एक बेहतर समझ जानने का प्रयास किया जाता है। बस और कुछ नहीं है। यह आपके श्रेष्ठ गुणों का पता लगाने के लिए, न कि आपके मनोबल को तोड़ने के लिए या आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए। बहुत लोगों के मन में होता है कि भाई ये ज्ञान की परीक्षा नहीं है भाई, प्रीलिम्स आपने दिया है, मेंस आपने क्वालिफाई किया है, लाखों के बीच से पीटी क्वालिफाई कर आप हज़ारों में आए हैं। उन हज़ारों में से आप मेंस क्वालिफाई कर कई 100 में आए हैं। अब ज्ञान की परीक्षा क्या बाकी है। नहीं, यह आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। व्यक्तित्व क्या है, यह विकास है। बचपन से लेकर अब तक आपकी ये जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक समान प्रक्रिया के माध्यम से इंटरव्यू एक वार्तालाप है और कुछ नहीं है। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की उपयुक्तता का अनुमान किया जाता है, सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यह बिल्कुल सहज, सौम्य, शांत माहौल में होता है। आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक औपचारिक वार्तालाप होता है। आप दोस्तों मित्रों के बीच में एक अनौपचारिक वार्तालाप जो किसी मुद्दे पर करते हैं, तो यह एक औपचारिक वार्तालाप होता है।
इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि भाई आपसे जो प्रश्न पूछा जाए आप उसका ही केवल उत्तर दें। कई लोगों की ये होती है, आदतें होती हैं, मेरी भी आदतें होती थी पहले, कि जो पूछा जाता है उसको तो उसका उत्तर देंगे, साथ साथ कुछ और प्रश्नों का उत्तर देंगे, अपनी थोड़ा सा होता है ना कि अपने बारे में बताने के लिए या अपनी जानकारी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए। भाई नहीं, जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है, कम से कम बोलना है। कहा जाता है ना, कम से कम बोलना बुद्धिमान इंसान की पहचान होती है, महान व्यक्तित्व की क्या पहचान है? कम से कम बोलना। ज़्यादा क्या बोलना है? भगवान ईश्वर ने मुंह दिया है, वाचाल बनने के लिए थोड़ी ना दिया। कम से कम बोलना है, कम से कम बोला हुआ चीज़ें ज़्यादा प्रभावित होती है। मुश्किल से मैं कहूँगा कि आप टिप्स रखें कि आप अपने उत्तर को 20-25 सेकेंड से लेकर मैक्सिमम 40-45 1 मिनट तक आपको ख़त्म कर देना है। अब आपकी इंटरव्यू 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट चलेगी, उसी में 30-35 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब एक एक प्रश्न का उत्तर 2-2 मिनट देंगे, बार बार मेंबर्स को रोकना होगा, ठीक है, रोका टोकी करना होगा, आपको क्रॉस करना होगा, तो क्या मतलब रहेगा? नहीं। इसलिए उनके रोका टोकी करने से पहले ही आप अपने उत्तर को संतुलित कर 2 सेकंड से शुरू कीजिए, पहले सोचिए 2-3 सेकंड, और चौथे 5वें सेकंड से उत्तर देना प्रारंभ कीजिए, और 25-30 सेकंड आते आते, मुश्किल से 45 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट आते आते प्रश्न को, अपने उत्तर को समाप्त कर देना है। जो प्रश्न पूछा जाए भाई उसका ही उत्तर देना है, आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं पूछना है। ये क्या है? केवल इसका ही उत्तर देना है। ये पत्ती के बारे में बताना है, जड़, तना, प्रकार, फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं बताना है, ठीक है? उत्तर नहीं जानते हैं भाई तो बताइए कि सॉरी सर नहीं जानते सर, या सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सच बोलने में क्या बुराई है भाई? काहे का दिखावा, काहे का बनावा? आप दिखाएंगे उनको। 25-35 से 30-35 साल की आपकी उम्र है और वो बाल पका चुके हैं। 60 प्लस वाले वो लोग हैं, जीवन के विभिन्न अनुभवों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। कई IAS होते हैं, कई लोग प्रोफेसर होते हैं, कई लोग सामाजिक सेवा क्षेत्र से होते हैं, कई लोग राजनीतिज्ञ होते हैं। क्या उनसे आप, क्या उनको आप चीट करेंगे क्या? हाँ, आपको नहीं जान पाएंगे। इसलिए भैया आप जो हैं सो हैं, मौलिक रहिए। मौलिकता आपकी पहचान है। हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं भाई तो हैं, दैट मीन्स हमने हॉबीज गार्डनिंग और फला नहीं विकसित किया। कहाँ समय है हमारे पास में? पटना के एक बंद कमरों में रह के, दिल्ली इलाहाबाद में बंद कमरों में तैयारी करते हैं, और हमें अब हॉबीज और गार्डनिंग का शौक कर गया तो कहाँ से पूरी करेंगे? कहाँ से बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग करेंगे भाई? कहाँ से म्यूजिक सुनेंगे? कहाँ से पियानो गिटार बजाएंगे? तो सच के साथ रहना है, यही आपकी सफलता है। कई लोग यही मात खा जाते हैं, दिखावा में, बनावा में, बनने में, कि सीनियर्स के द्वारा कुछ बता दिया जाता है या इंस्टीट्यूट में बता दिया जाता है, नहीं हॉबीज ये रखना है, ऐसे पूछना है, ये बोलना है। तुम 2002-2005 में ग्रेजुएशन के अब तक क्या कर रहे हो? अरे भाई तैयारी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया, हमने तैयारी कर रहा है। इतना गैप क्यों हो गया, ऐसे क्यों? अजीब स्थिति है। मेरी खुद की सिस्टर थी, 2016 से वो लॉ कर रही है। अब कुछ हमारे मित्रों ने बता दिया कि नहीं तुम ये नहीं बताना, क्योंकि ये बुरा हो चुकी। लॉ से बताओगे ना, लॉ से CRPC IPC के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। बेचारी डर गई और बता ही नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? गलत दिशा में इंटरव्यू चला गया, बहुत कम मार्क्स आया। तो इन सब सारी चीज़ों पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। अब भाई अटकलबाजी, तुक्केबाजी नहीं करना है। मित्रों के बीच में तो आप अटकलबाजी, तुक्केबाजी लगा देते हैं, या PT में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो हम लोग बड़ा चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के पास चले जाते थे। यहाँ नहीं करना है ऐसे। अटकलबाजी, तुक्केबाजी नहीं करना है। आप विद्वान नहीं हैं, आप प्रवक्ता नहीं हैं, आप ईश्वर नहीं है भाई। जो जानते हैं उसका ही उत्तर देना है, ठीक ना? अपने दिल और दिमाग से, दिल दिमाग को मिला के बस एक बेहतर तरीके से, एक संतुलित चेहरे के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ उनके सामने आई कांटेक्ट करते हुए प्रस्तुत कर देना, और कुछ नहीं है। अटकलबाजी, तुक्केबाजी नहीं करना है। और एवरेज ऐसे भी आप उनके द्वारा मान के चलते हैं 100-100% प्रश्न में से आप यदि 50% प्लस यानी 60-70% प्रश्नों का उत्तर आप यदि देते हैं तो अच्छा माना है, द बेस्ट माना जाता है। कोई भी इंसान, इंटरव्यू देने वाले, कभी भी 100% प्रश्नों का आंसर नहीं देता है। यदि आपसे 20 पूछा गया तो उसमें से यदि आप 10 प्रश्न का उत्तर अच्छे से देते हैं, 4-5 का अनुसामान देते हैं तो ठीक हो गया भाई। 50+ ध्यान रखना, 50+ यदि आप संतुलित, तार्किक, वैज्ञानिक उत्तर देते हैं अपने दिल दिमाग से, सोच से, हो गया। नहीं बनना है 30 मार खान और बाहुबली और महाबली नहीं बनना है, ठीक ना? गोल्ड मेडल का चैंपियन नहीं हो रहा है कि हमको मेडल जीतना है कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक्स में, ठीक है? अटकलबाजी, तुक्केबाजी नहीं करना है। सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को होगा, पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। जहाँ चीटिंग करेंगे, जहाँ इस तरह से एक प्रश्न में गलत हुआ ना, यदि झूठ बोले ना, पूरा इंटरव्यू खराब होगा आपका। समझिए इस चीज़ को। इसके साथ साक्षात्कार के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। कई लोग होते हैं बाहर में कि तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे क्या पूछा, अच्छा ये पूछ दिया, अच्छा इंडो चाइना, अरे बाप रे बाप, ये भी हम क्या, ले हो गया कहानी। कभी नहीं ये काम करना है भाई। उनसे क्या पूछा गया, आपसे वही पूछा जाएगा क्या?
आप भाग्य विधाता नहीं है ना, कि नीति निर्माता हैं आप, कि आप नियंता हैं। समझ गया ना। कभी भी किसी से नहीं पूछेगा कि आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, इंटरव्यू जब शुरू हो जाती है तो सामान्य रूप से ऐसे जानकारी है, क्या पूछा, ट्रेंड क्या है इंटरव्यू या बोर्ड का ट्रेंड क्या है, ये जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एकदम आपसे इंटरव्यू के दिन नहीं पूछना है, नहीं पूछना है कि क्या पूछा गया, कैसे, कुछ नहीं, एकदम शांत सौम रिलैक्स। गॉड, ऊपर वाले को प्रेयर, हमको इतनी शक्ति देना, मन विजय करें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान है, जय माँ शारदे बीना वरदे या सरस्वती या कुंदेन्द्र तुषार हार या सुप्रवस्त्रावृता। इस तरह से ईश्वर का आराधना करना है। ठीक है, किसी से नहीं पूछना है। ये भी नहीं कि उस बोर्ड, अरे बाप उस बोर्ड में ये चल रहा है, उस फला बोर्ड में ऐसे, ये बोर्ड तो बहुत खराब है, सर वाला बोर्ड, कभी नहीं भाई। सब बोर्ड एक जैसा होता है। आप किसी के भतीजे नहीं हैं, किसी के परिवार वाले आप नहीं हैं, उनके लिए सब लोग बराबर है। ठीक ना। और कहीं कुछ होता भी है तो ऊपर वाले पर छोड़िए, कुछ नहीं होता है। ये सब आपको दिग्भ्रमित करने का ये तरीका होता है कि सामान्य घर के बच्चों को, कॉमन मैन को, मध्य वर्ग को, गाँव गरीब के जो लोग हैं, किसान परिवार से लोग आते हैं, उनको अधिकारी नहीं बनने दिया जाए। समझे? अब समझिए इस चीज़ को, कभी भी इन माया जाल में नहीं पड़ना है। ठीक है, साक्षात्कार के दौरान निश्चिंत रहना है, निडर रहना है, साहसी रहना है, निर्भीक रहना है। वही जो राम रचि राखा। काहे का डर भाई, काहे का डर। कई हमारे मित्र 3-3 बार इंटरव्यू सफल नहीं हुए, तो नहीं होना था तो नहीं हुए, हो के क्या कर लेंगे आप। और कहीं अधिकारी बन के कहीं क्या आप क्या कर लेंगे आप। कितने सारे अधिकारी हैं आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले भी क्या कर लिए हैं, कुछ नहीं कर लिए। समझे भाई, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर ने जो तय करके रखा वो होना ही है, तो डरना नहीं है, टाइगर लॉयन की तरह रहना है। समझे ना। ये चीज़ हुआ बीपीएससी में। और संघ लोक सेवा आयोग भी आपसे क्या चाहती है, यूपीएससी चाहती है, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। उसमें भी बस आपके बौद्धिक गुणों की जानकारी, आपके सामाजिक गुणों की जानकारी, आपके बेहतर निर्णय की जानकारी, आपकी संतुलन क्षमता की जानकारी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर आपकी समझ क्या है इसकी जानकारी, क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में, राज्यीय मुद्दों के बारे में, राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में समझ क्या है आपकी, धारणा क्या है आपकी, निर्णय क्षमता क्या है आपकी, कैसी है, कैसे सोचते हैं, संविधान के प्रति क्या नज़रिया है, संविधानवाद के प्रति क्या आपकी सोच है, महिलाओं के प्रति क्या आपकी सोच है, बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं, दिव्यांगों के प्रति आपकी कैसी नज़रिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में विभिन्न सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक रूपों से आप भाई अब समझिए ना। आप एक डीएम बन के, आप एसडीएम, एक बीडीओ सीओ बन के, आप अधिकारी बन के, म्यूनिसिपल ऑफिसर बन के, शिक्षा अधिकारी बन के, प्रोबेशन ऑफिसर बन के आप जहाँ जाते हैं, तो जिस जनता के बीच रहना, आम आवाम के बीच रहकर सरकार की विभिन्न योजनाओं को आपको लागू कराना है, तो बस इसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी। अब आप डीवाईएसपी बन के पूछा भाई तुम अब डीवाईएसपी बन गए हो, कहीं जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, नक्सल तुमको चारों तरफ से घेर लिया, अब क्या करोगे। अब तुम्हारे पास फोर्स 5, 6, 10 फोर्स, अब क्या करोगे। अब सोचना है ना उसको। आप गोली तो नहीं चला देंगे ना, सबसे पहले रुकेंगे, अपना मोर्चा संभालेंगे, सेफ साइड लेने के बाद तुरंत अपने जो आसपास जो बीट पुलिस या जो भी थाना, नियरेस्ट थाना या अपने बड़ी अधिकारी को तुरंत अपना कॉल फ़ोन करके अपना तुरंत उनको ये बुलाएंगे कि ऐसा बात है, और फिर इन लोगों से अपना कोशिश डिटेंड करने का प्रयास कीजिए। आप अपना सेफ्टी बरतते हुए उनसे संवाद करने का प्रयास कीजिए। मैं आपके बीच का हूँ, मैं आप ही लोगों में से आया हूँ, देखिए मैं इतने दिनों से इतना अच्छा आप लोगों के लिए काम किया हूँ। तो इस तरह से रोक कर रखिए, तब तक आप बैक सपोर्ट मिलेगा। तो फिर आप ये करना है, उनसे सामना करना है, सामना मुकाबला करना है, गोली नहीं चलाना है भाई। ठीक ना। वो हमारे लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, उनको समझाना है, बताना है और मुख्य धारा में लाना है। यह लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो भूले बिखरे भटके लोग हैं ना, उन सबको 130 करोड़ प्लस की आबादी को एक साथ हमें लेकर चलना है, तभी राष्ट्र हमारा महान बनेगा और 21वीं सदी में भारत महान बने। कोई शौक से कोई हथियार नहीं उठाता है। ठीक है ना। तो मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा। संघ लोक सेवा यही आपसे चाहती है, आपके मानसिक गुणों के बारे में जानकारी पता लगाने के लिए होती है। साथ ही साथ अंत में मैं पुनः एक बार दोहराऊंगा कि लोक सेवा आयोग का उद्देश्य क्या है। प्रत्याशी के व्यक्तित्व को परखना है, उपयुक्तता को परखना है, योग्य या अयोग्य का चयन इसमें करना होता है। आपके बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सोच को जाना जाता है। एक सबसे बेस्ट और उपयुक्त पद्धति, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, लोक सेवा आयोग का इतने लंबे समय का इतिहास हो, सब में यह एक जांची परखी प्रक्रिया अपनाई जाती है। हाँ, आप तो बात करेंगे सेना में, डिफेंस में, एनडीए, सीडीएस में, उन सब में तो 5-5, 6-6 दिनों का स्पेशल इंटरव्यू चला जाता है। स्पेशल तो हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग में तो 20-25 मिनट का या फिर आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, या यूपीएससी में 1 घंटे का इंटरव्यू होता है। फिर निर्णय क्षमता की पहचान करनी है। विपरीत परिस्थितियों में
क्या निर्णय लेते हैं, आपकी सोच कैसी है, सकारात्मक सोच, आशावादी नजरिया, शांत दृष्टिकोण, सौम्य दृष्टिकोण, स्थिरता के बारे में, वैज्ञानिकता के बारे में, तार्किक क्षमता के बारे में, विवेक क्षमता के बारे में, सामाजिक निर्णय के बारे में, सामाजिक समानता के बारे में, संविधान के बारे में, संविधानवाद के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी जाती है। खोजी प्रवृत्ति, कितना खोजी है, कितना जिज्ञासु है, सरकार की योजनाओं को कैसे लागू करेगा, जनता के बीच में कैसे जाकर जागरूक करेगा, पीडीएस में जो परेशानी है कैसे उसको सुधार करेगा, या शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में समझ होनी चाहिए, विभिन्न परिस्थितियों के बारे में समझ होनी चाहिए, पर्यावरण के बारे में समझ होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जानकारी। अब कोरोना के दौर में क्या कोरोना है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में पूछा जाएगा, आपकी जानकारी ली जाएगी। तनावपूर्ण एवं उत्तेजक परिस्थितियों में आप कैसे निपटेंगे, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। और महत्व तो भाई इसका बहुत है, महत्व तो इतना है कि आपके जीवन, आपके किस्मत का भाग्य विधाता है। 2-4 नंबर कम आने से इंटरव्यू में लोग सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो मित्रों, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यदि आप समझेंगे, यदि आप ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, आप सफल निश्चित रूप से होंगे। जहां मन से हारेंगे तो फिर आपका सारा खेल खराब होगा। और इंटरव्यू कुछ नहीं है भाई, साक्षात्कार कुछ नहीं है, यह आपका व्यक्तित्व है, आपके व्यक्तित्व का प्रेजेंटेशन है। मैं फिर बताया ना कि अपने दिल और दिमाग का एक संतुलन, बेहतरीन संतुलन के साथ उनके सामने अपनी चीज़ों को रखना है, कम से कम संक्षिप्त शब्दों में और स्माइलिंग फेस के साथ। आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती है। आंखें हैं ना, ये आपके शरीर की भाषा होती है। आई कांटेक्ट, आंख मिला के बात करना, सबसे बात करना, नज़रें मिलाना, ये आपके चेहरा जो है ना, आपके पूरे शरीर की भाषा है, पहचान हो जाती है। प्रश्नों का उत्तर जब पूछा जाता है तो केवल उत्तर पूछा जाता है, देखा जाता है चेहरे का एक्सप्रेशन कि आपका चेहरा क्या है, कैसे निर्णय लेते हैं, संतुलन तो नहीं खोते हैं, धैर्य तो नहीं खोते हैं नक्सलवाद में, जाति पाति में, धारा 370 में, जम्मू कश्मीर के इशू में, आतंकवाद के इशू में, धार्मिक इशू में। कहीं कुछ अंदर वाला बाहर नहीं निकलता है ना, अंदर वाला रखना भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। सफल होना है तो मैं क्या बोला, दिल और हृदय की शुद्धता और पवित्रता, यही आपकी पहचान होनी चाहिए। जो आप अंदर से हैं वो बाहर से रहिए। भगवान बुद्ध ने कहा ना कि अपने व्यक्तित्व को पानी की तरह निर्मल और पवित्र बनाइए, पानी की तरह बहना सीखिए। जीवन एक दरिया है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। अपने आत्मा पर भरोसा रखिए, परमात्मा पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। रहमो करम और नेक नियति तो उनकी बरसेगी ही बरसेगी, इसलिए किसी बात की कोई चिंता नहीं करना है। निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए और तनाव मुक्त रहिए और नीति नियंता ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, अपने माता पिताजी पर भरोसा रखिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस के साथ तैयारी में जुट जाइए। और मैं फिर बोला, मॉक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, रोज़ कम से कम 2 मॉक इंटरव्यू देना है, ठीक है। और कोई नहीं मिलता है तो अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को ही बिठा के उनसे प्रश्न उनको कहिएगा पूछने के लिए, एकदम वही माहौल में, और कोशिश कीजिएगा। डरना नहीं है भाई, डर निकाल देना है, ठीक है। जीवन नहीं खत्म हो जाता है बीपीएससी के कारण या यूपीएससी के कारण, जीवन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। कभी हार नहीं मानने का नाम ही जीवन है। और बिहार तो ज्ञान की भूमि है, भगवान बुद्ध, महावीर, अशोक, सूफी संतों की भूमि है, हाँ? तो पुनः मैं अगली सीरीज में निश्चित रूप से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टीम महाबोधि की ओर से और राजीव, मैं आपको नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।